चलिए सियासत के बाद अब बच्चों की बात कर लेते हैं। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपके बच्चों के स्कूल भी बंद हो, वहाँ छुट्टियाँ चल रही हों, कईयों की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं आजकल। थोड़े दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन हरियाणा के 700 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो अब नहीं खुलेंगे। सरकार ने इन स्कूलों को परमानेंटली पक्के तौर पर बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। सवाल है, खट्टर सरकार ने अचानक ऐसा क्यों किया? जब शिक्षा अभियान पर सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया जैसी मुहिम चलाती हैं, तो फिर सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? इनमें पढ़ने वाले हजारों बच्चों का क्या होगा? हरियाणा के अंबाला का प्राइमरी स्कूल कुलदीप नगर के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। मेन गेट बंद है, इस पर लिखा है आओ स्कूल चलें हम। लेकिन थोड़े दिनों बाद ना बच्चे स्कूल आएंगे ना टीचर इन्हें पढ़ाने। सरकार ने इसे बंद कर दिया। सोनीपत, यहाँ भी बच्चों के स्कूल हैं। इन्हीं में से एक है संस्कृति प्राइमरी स्कूल। ये बिल्डिंग भी बच्चों का इंतजार कर रही है, लेकिन ये इंतजार खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये स्कूल भी बंद होने जा रहा है। ये स्कूल तो एकदम नया दिखता है, बाहर का बोर्ड चमक रहा है, लेकिन गेट पर ताला है। थोड़ी दूर एक और स्कूल है, काले गेट वाला। स्कूल बच्चों को बुला रहा है। दीवार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी है। इन स्कूलों का क्या होगा? सवाल और आशंका इसलिए है क्योंकि हरियाणा की खट्टर सरकार ने ऐसे 5, 10, 50, 100 नहीं 735 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। लेकिन ऐसा किया क्यों? क्या बच्चों का रिजल्ट खराब आ रहा था, पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी, या वजह कुछ और है? दरअसल जिन स्कूलों में 20 या इससे कम बच्चे आते हैं, सरकार उन स्कूलों को बंद करवा रही है। स्कूल बंद हो जाएंगे तो इनमें पढ़ने वाले बच्चों को पास के ही दूसरे बड़े स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अगर कोई स्कूल दूर है तो बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन यानी उनके आने जाने का खर्च भी सरकार उठाएगी। पिछली बार जो हमने 100 से कुछ ज़्यादा थे, शायद 122-23 के आसपास थे, उनमें काफ़ी टाइम पहले की बात है जब हमने 60 स्कूल खोल दिए थे। अब तो मैं समझता हूँ कि शायद उनकी संख्या बढ़ भी गई स्कूलों की, तो हमने स्कूल खोल दिए। इनमें भी जिन स्कूलों को हम बंद करने लग रहे हैं, तो जैसे ही इन बच्चे की संख्या पूरी होगी तो दोबारा स्कूल खोल दें। हरियाणा के शिक्षा मंत्रालय का आदेश हर जिले में पहुँच गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने काम शुरू भी कर दिया है। पता चला है कुरुक्षेत्र में 75, महेंद्रगढ़ में 65, रेवाड़ी में 48, भिवानी में 47, पंचकुला में 46, अंबाला में 39, सिरसा में 31, कैथल करनाल में 21, सोनीपत में 12, पानीपत और जींद के 5 स्कूल बंद किए जाएंगे। इनके अलावा बाकी जिलों में भी कई प्राइमरी स्कूल बंद होंगे। जो विभाग के द्वारा मांगी गई थी वो लिस्ट, प्रोपोज्ड लिस्ट हमारे द्वारा भेज दी गई है, और जो विभाग से भी जो हमारे पास लिस्ट आई थी उसको भी वेरीफाई करके हमारे द्वारा भेज 1.5, 2, 3 जितना भी गैप है, इतने किलोमीटर के ही हैं प्रत्येक जगह। प्राइमरी स्कूल 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो उनको जो उनकी CRC में और जो नियरेस्ट है वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। पेरेंट्स के मन में सवाल है कि क्या इसी सेशन से ये स्कूल बंद हो जाएंगे? पेरेंट्स के मन में सवाल है कि क्या इसी सेशन में ये सब स्कूल बंद हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। फिलहाल हरियाणा में स्कूलों की सर्दी की छुट्टियां हैं। माना जा रहा है जब स्कूल खुलेंगे तब सरकार स्कूल बंद करने के प्लान पर काम करेगी। एक सेशन तो प्लानिंग में ही निकल जाएगा। हो सकता है अगले सत्र से ये सब शुरू हो। ऐसा कुछ नहीं है अभी कि निर्णय ले लिया गया है 20 से कम बच्चों को बंद करने का। एक्चुअली स्कूल से बच्चों को शिफ्ट किया जाता है दूसरे स्कूल में। एक तरह से इन स्कूलों के बच्चों को शिफ्ट किया जाता है दूसरे में, बंद नहीं किया जाता। जिस विद्यालय में, उसी विद्यालय में जहाँ पर बच्चे जा रहे होंगे तो वहाँ पर टीचर को भी शिफ्ट करेंगे। सवाल और भी है, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम कैसा होगा? सरकार बस का इंतजाम करेगी या फिर प्राइवेट वैन लगाएगी, या फिर बच्चों को पेरेंट्स खुद अपने खर्चे पर स्कूल भेजेंगे? बाद में भुगतान सरकार करेगी। ये नीति फिलहाल क्लियर नहीं है। जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं अब उनका क्या होगा? पता चला है इन टीचर्स का भी स्कूल बदला जाएगा, अलग अलग जगह पोस्टिंग होगी। लेकिन कोशिश यही रहेगी जो टीचर इन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते रहे हैं उनका ट्रांसफर पास के ही स्कूल में किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वही टीचर मिल सके।
अभी जो बातें आपने सुनी वो हरियाणा सरकार का, वहां के अधिकारियों का पक्ष है, मगर तथ्य क्या कहते हैं? आखिर सरकार को स्कूल बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बच्चों की कमी है या असली वजह कुछ और है? हरियाणा में कुल मिलाकर 14,562 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से 8700 यानी 8,700 प्राइमरी स्कूल हैं। हरियाणा के छोटे बड़े सभी सरकारी स्कूलों में करीब 26 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अब 735 प्राइमरी स्कूल बंद होंगे, उनमें करीब 7,500 बच्चे पढ़ते हैं, यानी औसतन हर स्कूल में 10 बच्चे मानकर चलिए आप। लेकिन तथ्य ये भी है कि हरियाणा में कई स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर्स की भी कमी है। हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में 40,613 प्राइमरी टीचर होने चाहिए, अभी 35,788 मौजूद हैं, यानी 4,825 वैकेंसीज अभी भी खाली हैं। इसी के चलते कई बच्चे बिना टीचर वाले स्कूलों में दाखिला नहीं लेते, क्योंकि जब टीचर नहीं तो पढ़ाएगा कौन फिर? ये समस्या तो आती है। एक और बात, हरियाणा में जिन जगहों पर सरकारी स्कूल हैं वहां प्राइवेट स्कूल भी बड़ी तेजी से बने हैं। करीब 10,000 प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें फैसिलिटीज भी ज्यादा हैं। हो सकता है इसलिए भी कई माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते। आप इसी गांव में टीचरों की संख्या बढ़ाए, वहां पर अच्छी सुविधा प्रदान करें, टॉयलेट, बाथरूम और डिसिप्लिन का थोड़ा ध्यान रखा जाए, तो अपने आप बच्चे आने लग जाएंगे। जैसे आप फैसिलिटी देंगे तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में स्कूल जरूर रहना चाहिए, शिफ्ट करने की बजाय आप सुविधा यहीं दो। अगर गवर्नमेंट इसी स्कूल को 5वीं की जगह 8वीं तक कर दे तो सबके बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। अच्छी सुविधाएं दे, जैसे कि अब टीचर एक है, उसकी जगह अगर 8वीं तक होगा तो टीचर भी बढ़ेंगे, सुविधाएं अच्छी मिलेंगी तो सब अपने बच्चों को स्कूल में डाल लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या कि एजुकेशन बढ़िया नहीं मिलती, इसीलिए प्राइवेट में जाते हैं। सभी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि घर के पास ही उसके बच्चे का स्कूल होना चाहिए। खैर, हरियाणा में स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में स्कूल के सिस्टम को सुधारने वाले अफसर के पाठक को लेकर आज एक बड़ी खबर आई। के पाठक जो शिक्षा सुधार के लिए वहां पर कोई ना कोई फरमान जारी करते रहते हैं और उनकी तारीफ नीतीश कुमार भी करते हैं। आज अचानक पाठक साहब का पता चला कि वो छुट्टी पर चले गए हैं। वो 8 जनवरी से 14 जनवरी तक दफ्तर नहीं आएंगे। लेकिन वजह क्या है? पाठक साहब ने जो एप्लीकेशन लिखी है उसमें तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन सवाल छुट्टी की टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि 13 जनवरी को पूरे बिहार में 1,10,000 टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जाने हैं। इनमें से 25,000 कैंडिडेट्स को सीएम नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर देंगे। ये सरकार के लिहाज से, सिस्टम के लिहाज से बड़ा अचीवमेंट है। अब यहीं के पाठक साहब पर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब इसी तरह का समारोह हुआ था, नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, तो नीतीश कुमार के साथ के पाठक साहब मंच पर मौजूद थे, खूब तालियां बजी थी। सीएम साहब ने पाठक साहब की जमकर तारीफ भी की थी। लेकिन इसी के थोड़े दिन बाद पाठक साहब अपने फैसलों के लिए सुर्खियों में आए। एक के बाद एक नए आदेश जारी किए उन्होंने। शायद यही बात कुछ टीचर, नेताओं और मंत्रियों को पसंद नहीं आई। 15 नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर उनकी शिकायत भी की। इसीलिए कयास लग रहे हैं कि पाठक साहब छुट्टी पर चले गए या भेजे गए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।